अहले सुन्नत दीन और ईमान का महवर और मरकज़ ज़ात मुस्तफ़ा को समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई हर चीज़, हर शख्सियत से मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम से अदब का रिश्ता इसलिए है कि वो हुज़ूर पर ईमान लाए, हुज़ूर की इताअत की और ख़िदमत की। इस वजह से हम रसूलुल्लाह की वजह से उनका एहतराम करते हैं और उनका अदब करते हैं, और उनका अदब हमारा दीन और हमारा ईमान है। लेकिन हाज़रीन, जो रसूलुल्लाह का ख़ानदान है, जो हुज़ूर के अहले बैत हैं, यही तीनों चीज़ें उनके पास भी हैं कि वो रसूलुल्लाह पर ईमान भी लाए, हुज़ूर की इताअत भी की, हुज़ूर की खिदमत भी की। लेकिन उनके पास एक इजाफी निस्बत है। क्या? एक इजाफी निस्बत, इजाफी खुसूसियत, इजाफी खासियत, एक ऐसी खुसूसियत और खासियत है जो उनके सिवा किसी और को हासिल नहीं है। और वो क्या है कि जिस खून से मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद बनाया गया, अहले बैत रसूल का भी उसी खून से वजूद बनाया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता खून है, जो रिश्ता नसब है, ये एक ऐसी खुसूसियत है जो उनके सिवा किसी को हासिल। तो हम हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करते हैं कि सहाबाए किराम हुजूर पर ईमान लाए, इताअत की, खिदमत की। इस सबब से हम उनका अदब करते हैं। अहले बैत रसूल भी हुजूर पर ईमान लाए, इताअत की, खिदमत की, हम उनका अदब करते हैं। लेकिन उनके पास एक रिश्ता है मेरे आका का, और वो कौन सा रिश्ता है? बाज रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो टूट भी सकते हैं। वो बोलिए, जैसे बहुत से ऐसे लोग थे जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, सहाबी बने, फिर उनमें से कई मुर्तद भी हो गए, उनमें से कई बोलिए मुर्तद भी हुए। जैसे हजरत उम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दी, किसकी तरफ बोलिए? हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दी ना, तो हजरत सौदा और इनका खानदान भी चला गया साथ। अब ये दोनों ईमान लाए, तो उनका शोहर जब वहां पहुंचा हबशा, चूंकि वो एक क्रिश्चियन कंट्री था, एक ईसाई मुल्क था, तो वहां की ठाठ बाट, वहां की रौनक, दुनिया, पैसा, ये देखकर जो उनका शोहर था, जो मुसलमान था, और उसने मक्की दौर की तकलीफें भी सही थी, जब दुनिया देखी और उनकी सोबतों में बैठे जाके दीन और ईमान फिर गया, मुर्तद हो गए। क्या हो गए? मुर्तद। तो हजरत सौदा बड़ी परेशान हुई कि ये क्या बना। बड़ा समझाया शोहर को, लेकिन वो ना माना, उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो बड़ी घबराई, परेशान हुई, लेकिन औरत होने के बावजूद ईमान पे डटी रही। वो मर्द होके फिसल गया, ये औरत होके बोलिए डटी रही, ईमान पर कायम रही। ईमान पर बोलिए कायम रही। अल्लाह पाक ने ईमान पर कायम रहने का सिला यह अता फरमाया कि जब वापिस आई तो हुजूर ने अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमा लिया। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? लेकिन मैं बात यह समझा रहा था, कुछ निस्बतें ऐसी होती वो टूट भी सकती। वो बोलिए टूट भी सकती। देखिए, उनके शोहर को निस्बत मिली हुजूर की सहाबियत की, फिर टूट गई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह जो मरवान का बाप था, मुसलमान था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हुआ कि हुजूर ने उसे कातिब वही बनाया। क्या? कातिब वही बनाया, और कुरान लिखता था बकायदा। तो सूरह आले इमरान जब नाजिल हुई तो उसने सूरह आले मरवान बना दी।
और उसने लोगों में कहना शुरू कर दिया कि ये कुरान कुछ भी नहीं, कुरान मैं लिखता हूं ना, मैं अपनी तरफ से जो चाहता हूं इजाफा कर देता हूं, जो चाहता हूं निकाल देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पे लानत की और उसको मदीना से निकाल दिया, और आपने फरमाया कि जो मेरे बाद है उसको मदीने से और दूर कर दे। याद रखें, अदब उसका है जो ईमान लाया और कायम रहा। जो बोलिए, जो कायम रहा तो हुजूर की निस्बत से उसे हजारों सलाम है, उसे बोलिए हजारों। लेकिन जो ईमान पर कायम ना रह सका, तो ये देखिए कि वो निस्बत बाकी रह सकी कि निस्बत शुरू तो हुई, निस्बत बोलिए शुरू तो हुई, लेकिन फिर महरूम भी हो गए। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि कुछ निस्बतें ऐसी हैं, कुछ फजीलतें ऐसी हैं, मिल जाती हैं लेकिन बाज़ औक़ात खत्म भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बोलिए, लेकिन जो अहले बैत रसूल हैं, इन्हें मुस्तफा से वो रिश्ता हासिल है कि जिस्म भी कट जाए तब भी निस्बत मुस्तफा बाकी रहती है। जिस्म का रुआ रुआ भी कट जाए तब भी निस्बत मुस्तफा बोलिए। हजरत अमीर हमजा सलामुल्लाहि अलैहि ग़ज़वा उहद में शहीद कर दिए गए, उनके जिस्म का पोरा पोरा काट दिया गया, लेकिन तब भी निस्बत जिंदा थी। निस्बत बोलिए, तो अहले बैत रसूल उनकी निस्बत बाकी रहती है। निस्बत बोलिए, हजरत अब्बास हुजूर के चचा हालत कुफर में थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, ग़ज़वा बदर में पकड़े गए। क्या? तो उनको बेड़ियां लगी हुई ना, कैद में डाला हुआ। अब पहली रात हजरत अब्बास काबे के मुतवल्ली थे, हमेशा सलाम किए लोगों ने। पहली दफा ऐसे हालात आए, बेड़ियां लग गई, कैद में आ गए। अब जब रात हुई ना, चूंकि बड़े नाजो नाम में पले हुए थे और बड़े नरम नरम बिस्तरों पे सोने के आदी थे, अब जब रात बेड़ियां लगी, कैद में थे, तो साथ ही तो हुजूर अलैहिस्सलाम का घर था। रात हुई ना, अब नींद ना आए, बेड़ियां लगी हुई, तो दर्द से कराहें, हाय मेरे आका अपने घर में बिस्तर पे पड़े हुए, जब उनकी हाय सुनते हुजूर के मुंह से हाय निकल जाती। अभी हालत कुफर में थे, उनकी हाय निकलती, हुजूर की हाय निकल जाती। हत्ता कि हुजूर से बर्दाश्त ना हुआ, बाहर आ गए। आपने फरमाया कि मेरे चचा की बेड़ियां खोल दो, मेरे चचा की बेड़ियां। आप अंदाजा करें कि हालत कुफर में भी हुजूर से उनकी तकलीफ नहीं देखी गई, उनकी तकलीफ बोलिए नहीं देखी गई। तो जो अहले बैत के वो अफराद जो पैदा ही हालत इस्लाम में हुए हैं, क्या बोलिए पैदा ही, उनके साथ हुजूर की मोहब्बत का आलम क्या होगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? क्यों जी? मकसद समझाना है, अगर आप समझते गए तो मैं आपको समझाता जाऊंगा। समझ आ रही है बातें? जो पैदा ही हालत इस्लाम में हुए, जिन्हें इस्लाम लाने की हाजत ही ना हुई, जैसे हजरत मौला कायनात की जात है,